हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो जैसा कि बच्चों इस समय हम लोग जो है चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को अभी तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है वो रिप्रेजेंट करना है हमको, यानी कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉलोइंग सिचुएशंस को आपको क्वाड्रेटिक में बदलना है, तो बिल्कुल आसान है ये काम। आप जो है लीनियर इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। वहाँ हम दो वेरिएबल का यूज़ करते थे, यहाँ हम लोग एक ही वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन लाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें केवल और केवल एक वेरिएबल के फॉर्म में स्टडी करना है। ठीक है, वेदर इट इज़ इन एक्स फॉर्म या फिर वाई फॉर्म या फिर जेड फॉर्म, मतलब कि केवल और केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो बढ़ते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, यानी कि जो प्लॉट है उसकी लेंथ मीटर्स में दे रखा है कितना, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी ब्रेथ का ट्वाइस का, यानी ट्वाइस से 1 मोर देन है, यानी इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन कौन है, लेंथ है। आपसे कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में इसका हेल्प लेके हम लोग प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे केवल इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए आपको पता है बच्चों, जब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बनाना है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है दो वेरिएबल ना ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दो वेरिएबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों वेरिएबल से आपको बताऊंगा। एक पहला वाला पार्ट जो है मैं दोनों वेरिएबल से आपको करके बताऊंगा, सिंगल वेरिएबल से करके बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस को, यानी बाकी सारे पार्ट्स को आप एक ही वेरिएबल का यूज करके कर लीजिए, या फिर जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला, इसका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर, ये आपको दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ ये गिवन है कि लेंथ इसकी क्या दे रखी है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ से अधिक है ना, तो हम क्या कर ले, मान लेते हैं केवल ब्रेथ को। तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज एक्स मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने एक ही क्वांटिटी को एज्यूम किया, क्यों, क्योंकि दूसरा क्वांटिटी तो ऑलरेडी बोल रहा है कि इसी से रिलेटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ जरा बताइए क्या होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा? देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा लेंथ आपका हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो 1 मोर देन मतलब 1 प्लस करेंगे किस में, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ में इसके ट्वाइस से 1 मोर देन है, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ यहाँ पे इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट कर देते हैं, और ये ब्रेथ को स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लेंथ, ये ब्रेथ मिल गया और यहाँ पे लेंथ मिल गई, और ये आपको एरिया दे ही रखा है। अब जरा ये बताइए बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या सभी को पता है? बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। तो एक्चुअली में देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है, LB का वैल्यू, L इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 528, ये दे ही रखा है। L की वैल्यू जरा देखिए, यहाँ से ये निकल गया है और B का वैल्यू ये निकला हुआ है, हमने एज्यूम किया था।
तो ज़रा देखिए एल की वैल्यू रखिए 1 + 2x, 1 + 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 528। अब ज़रा इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, x + 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528। अब ज़रा ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो सारे टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, साथ ही साथ डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में उसको लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे x दिया है, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। और 528 RHS में है तो उसको LHS में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। यही तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल रहा कि नहीं? बिल्कुल। आप जस्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। लेंथ और ब्रेथ में कंपैरिजन दिया है। कंपैरिजन कैसे कहेंगे कंपैरिजन दिया है बच्चों, क्योंकि लेंथ की वैल्यू कह रहा है कि 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ बोला है, इसका मतलब कंपेयर किया है। तो हम एक्स जिससे कंपेयर कर रहा है, किससे, ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है ना, तो ब्रेथ को एज्यूम कर लेंगे, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो ब्रेथ को अगर x से एज्यूम किया तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2x हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम अब जो है इसमें इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L × B होता है। L × B इज टू कितना दे रखा है, 528। इसमें जब पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहा जब हम केवल एक ही वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीकों देख लेते हैं, जब इसमें 2 वेरिएबल एज्यूम करके देखते हैं तब इक्वेशन क्या इस तरीके से आता है या नहीं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके सेकेंड मेथड में देखते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे बच्चों ये आपको क्वेश्चन ये दे ही रखा है, तो इसमें आप क्या एज्यूम करेंगे, इसमें आप जैसे x आपने ये क्या मान लिया, लेट द ब्रेथ मान लिया। आप इसमें एक काम और करेंगे, ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक लीनियर में आप लोगों ने 2 वेरिएबल का यूज़ किया था ना, तो यहाँ पे और मान लीजिए कि एंड द लेंथ को क्या मान लें, स्मॉल l ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू y। कोई दिक्कत है क्या, इसमें हमने y मान लिया, y मीटर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों कि लेंथ जो है यानी y जो है किसके बराबर है, ब्रेड्थ के 1 + 2x है, यानी 1 से 1 मोर देन है। तो यही तो कंडीशन बना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चूंकि कह रहा है अगेन ये कंडीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 2 ये क्या बोला है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू क्या है y और ब्रेथ की वैल्यू क्या है x। लेंथ की वैल्यू क्या है y है, इसकी वैल्यू x है, इज इक्वल्स टू 528। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये अभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना, क्या नहीं बना। अब इसमें आपको करना क्या होगा, यानी कि किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन तो दोनों मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है। तब 2 वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई दिया है तो अगर दोनों का पावर 1 1 है तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक ही बनेगा। अब ऐसे केस में देखिए बच्चों, आप इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 में, या फिर 2 से x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि दे रखा है कि y की वैल्यू 1 + 2x है, तो इस y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे और आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y from इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, y की वैल्यू रखनी है, जरा बच्चों ध्यान दीजिए, 1 + 2x × x इज इक्वल्स टू 528। देखिए बिल्कुल पहले जैसा आ गया कि नहीं, x + 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी फाइनल इक्वेशन आ जाएगा आपका 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर आ जाएगा।
क्या दोनों मेथड में आंसर सही आया? तो आपको जो मेथड सुटेबल लगता है आप उसको यूज़ करके फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग कभी कभी ये भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी आप अगर मान लीजिए लीनियर के बेस पे आप कर रहे हैं तो दो वेरिएबल को एज्यूम करके भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक ही वेरिएबल के कंपेरिजन के फॉर्म में दे ही रखा होता है तो एक ही वेरिएबल को एज्यूम करिए, उससे भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बस वर्ड को समझने की ज़रूरत है। आप वर्डिंग को समझिए, स्टेटमेंट्स को समझिए क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को फॉर्म कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306 यानी 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब अब देखिए कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर हैं, कैसे है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब जैसे 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है ना, 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन 5 7 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब जस्ट उसके बाद वाला। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 2 + 1 3 होना चाहिए। पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 3 + 1 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1, यानी कि एक ही अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये सिंपल सी बात है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आसान है, ये x + 1 हो जाएगा। ये x + 1 होगा कि नहीं होगा, चूँकि कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है ना तो इसके जस्ट बाद वाला होगा। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट कितना दिया बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। किसका प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे x × x + 1 इज इक्वल्स टू 306। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा। x² + x इज इक्वल्स टू 306, इसको एक साथ लिख लेते हैं, x² + x - 306 इज इक्वल्स टू 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या ये सिंपल रहा, यस इट इज़ वेरी सिंपल। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड पार्ट में भी देखिए आप चाहे तो दो वेरिएबल से कर सकते हैं, चाहे तो एक ही वेरिएबल से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ही वेरिएबल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आसानी से हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। ये पहले ही बोल दिया है कि रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो सिंपल सी बात है, अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स दोनों का एज निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। वो प्रोडक्ट कितना दिया है, 360 दिया है, उससे इक्वेशन बनाना है। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, एज के क्वेश्चन में तुरंत आपको प्रेजेंट एज मानना है। तो लेट अब इसका किसका मानेंगे, रोहन का मानेंगे। क्यों, क्योंकि रोहन से कंपेयर किया गया है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स हो गया। देन सो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, चूँकि 26 ईयर ओल्डर है ना तो x + 26 हो जाएगा, x + 26 ईयर्स हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कह रहा है, अब से 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर्स दोनों की एज जरा निकालिए कितनी होगी। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड हो जाएगा।
तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 होगा ना, 26 इसी में तो ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज नाउ 360। दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, प्रोडक्ट बोला है किसका, आफ्टर 3 years उनके एजेस का, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या आपको इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आता है, बिल्कुल आना चाहिए। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये सिंपल सा है, x इंटू, देखिए ऐसे क्या करना होता है कि x को उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, उसी तरह 3 को उठाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 3 जा 87, ओके, नाउ 360 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अकेले ऐसे ही रह जाएगा। एक्स है क्या, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ है, 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 32x हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज़ रहने दीजिए, ये वाला कांस्टेंट इधर ला दीजिए, 360 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जरा 360 में से 87 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, ये 270 निगेटिव में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसानी से आप फॉर्म कर लेंगे। ये देखिए सही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, केवल फॉर्मेशन करना है, यानी कि फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द गिवन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। सो नाउ सी हियर इन द पार्ट 4। पार्ट 4 क्या दे रखा है बच्चों, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस बिल्कुल एक ही यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, सेम स्पीड होता है, यानी पूरे डिस्टेंस भर वो क्या करेगा, सेम स्पीड से जाएगा। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस पर आवर लेस कर दिया जा रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना ले रहा है टाइम, 3 hours मोर ले रहा है। कितना ले रहा है, पहले वाले टाइम से, तो पहला वाला टाइम पता होना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ सी हियर बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन ट्रेवल्स स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ हाउ मच, x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया हमने, ये एज्यूम कर लिया है ना। अब इसके अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस क्या दिया बच्चों, टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है आपको 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दे रखा है। अब जरा बताइए इस स्पीड के अकॉर्डिंग लगा हुआ टाइम कितना होगा, यानी टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, कितना हो जाएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रिलेशन आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो एक्चुअली में टाइम निकालना है बाय दिस स्पीड एंड दिस डिस्टेंस। सो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल t मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर स्मॉल t मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 480 अपॉन x हो जाएगा। किस में आएगा, आवर्स में आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आवर्स में ही आएगा। अब ज़रा देखिए, अब कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए
तो टाइम कितना लग रहा है, इससे 3 मोर लग रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है कि नाउ इफ द स्पीड becomes x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, लेस कर दिया गया ना बच्चों, है ना, लेस कर दिया जा रहा है, मतलब x में से 8 कम कर दिया जाएगा तो स्पीड घट गई। अब इस टाइम पे टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस कितना हो रहा है, नाउ टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस ही तो करना है कवर। तो इस समय टाइम कितना लग रहा है, जो पुराना वाला टाइम था उससे क्या कर रहा है, 3 आवर्स मोर लग रहा है, यानी कि 3 घंटे और लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, पुराना वाला टाइम तो ये है ना, इसी में 3 आवर्स ऐड हो जाएगा, 480/x प्लस 3 आवर्स, यही तो होगा। अब कह रहा है कि आपको इक्वेशन बनाना है। अब ज़रा इक्वेशन ज़रा देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब जरा बच्चों देखिए ये क्या, ये कंडीशन हमें मिल गया, इसके अकॉर्डिंग इफ़ द स्पीड बिकम्स x माइनस 8 देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 480/x प्लस 3, ये कंडीशन दिया है, बुक क्वेश्चन में दे रखा है। अब जरा फॉर्मूला लगाइए, ये स्पीड दिया है, ये टाइम दिया है, तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ये तो आपको दे ही रखा है। तो ज़रा देखिए स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड दिया है x माइनस 8, टाइम क्या दिया है 480/x प्लस 3 दिया है, और डिस्टेंस कितना दिया है 480। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, जब सिंप्लीफाई आप करते हैं बच्चों तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फ्रैक्शन है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये x डिनोमिनेटर में, तो x इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480x हो जाएगा। अब जरा इसमें सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए क्या होगा, पहला मिलेगा 480x, x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इसमें भी 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 हो जाएगा। अब माइनस 8 3 जा 24x हो जाएगा, 480x हो जाएगा। अब जरा जब बच्चों ध्यान दीजिए कि कोई भी टर्म अगर LHS और RHS यानी इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में दे रखा है इक्वल, और साइन भी होता है इक्वल, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो निगेटिव होके 0 हो जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जरा देखिए इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या, ये बचा 3x स्क्वायर, ये बचा 24x, लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये है माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। 3 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, जरा चेक कर लीजिए, ये कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा, यस कट जाएगा, तो काट लीजिए इसको, 8x और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0। तो यही तो आ गया आंसर, यही रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो इट इज़ क्लियर और नॉट, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। देखिए सिंपल इस क्वेश्चन में क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। हमने क्या किया, स्पीड को मान लिया क्या है, इनिशियल स्पीड x है जो यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस दे रखा था 480 की। जब ये स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है 480/x आवर्स लग रहा है। अब चूंकि जब स्पीड को कम कर दिया जा रहा है तो टाइम भी तो बढ़ जाएगा, जब स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो स्पीड कम हुआ, टाइम बढ़ गया, किससे अधिक हो रहा है, इसी से 3 आवर्स हो रहा है। अब इन दोनों में रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या 480 आना चाहिए, यही तो कंडीशन बोलता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यही जब लगा देंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे मेथड्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग 2 मेथड्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है
क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।